कौन है? कौन है? मनुष्य या पशु पक्षी भी हैं। कभी सुना हो किसी गाय ने रिश्वत ली हो कि इतने पैसे दोगे तभी दूध दूंगी? किसी कुत्ते ने रिश्वत ली हो? ये जितने भी पाप के काम है ये सारे के सारे मनुष्य करता है। समाज को बिगाड़ने का काम यदि कर रहा है तो ये केवल और केवल परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना माने जाने वाला ये मनुष्य कर रहा है। अब इसका दूसरा पक्ष उठा करके भी यदि देखते हैं कि इन सारे की सारी बुराइयों को दूर कौन करेगा? क्या गाय कर देगी? क्या भैंस कर देगी? क्या गधा कर देगा? क्या घोड़ा कर देगा? ये नहीं करेंगे। बुराइयां यदि मनुष्य ने फैलाई है, बुराइयों को फैलाने वाला यदि मनुष्य है, तो उन समस्त बुराइयों को दूर करने वाला भी मनुष्य ही है, और कोई कर नहीं सकता। आज वर्तमान समय में जब आप घर से बाहर निकल के देखते हैं या टीवी चैनल को खोल के देखते हैं तो आपको आधी दुनिया धार्मिक दिखाई देगी, आधी से भी ज्यादा दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? अलग अलग त्योहार, एक खत्म होता है तो दूसरा, कावड़ शुरू हो जाती, कावड़ खत्म हो जाती है तो कोई छठ पूजा आ जाती है, छठ पूजा खत्म होती है तो कोई गणेश चतुर्थी आ जाती है, गणेश चतुर्थी खत्म होती है तो कोई दुर्गा अवसर आ जाता है, कभी नवरात्रे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये सब चलता रहता है। और इनके ऊपर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए बहाए जाते हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। और आज जितना झगड़ा धर्म को लेकर के है, जितना झगड़ा ईश्वर को लेकर के है, उतना झगड़ा किसी और बात को लेकर के नहीं है, नहीं है। अब मैं आप लोगों से प्रश्न करूं, आप आज से 50-60 साल पहले पहुंच जाइए आप, तब मंदिर अधिक होते थे या आज अधिक हैं? आज अधिक हैं। पहले मस्जिदें अधिक होती थी या आज अधिक हैं? आज अधिक हैं। ये जितने भी गुरु घंटाल बैठे हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, पहले अधिक थे या आज अधिक हैं? आज अधिक हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ये सारे के सारे धर्म के कार्य हैं, है ना? धर्म के प्रतीक है ना ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरु, सब ये सब धर्म के प्रतीक हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आज से 50-60 साल पहले पाप ज्यादा था या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है। पहले भ्रष्टाचार ज्यादा था या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है। सारे धर्म के कार्य तो आज ज्यादा हो रहे हैं, उसके साथ में अधर्म भी उससे अधिक बढ़ रहा है। ये दोनों बातें कभी चल नहीं सकती आपस में। जहां धर्म होता है वहां पर अधर्म को रहना नहीं चाहिए। जब अंधेरा होता है, जब प्रकाश आ जाता है तो अंधकार स्वतः भाग जाता है। अंधकार स्वतः भाग जाता है तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। या तो धर्म का प्रचार करने वालों में गड़बड़ है, या धर्म की बातें बताने वालों में गड़बड़ है, या फिर सुनने वालों में गड़बड़ है। तीन ही तो चीजें हैं, और तो कोई है ही नहीं। इन तीनों चीजों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन निवेदन कर दूं, यदि वास्तविक धर्म की स्थापना की होती, प्रचार किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। धर्म के लिए तो योगीराज कृष्ण भी लड़े थे कि नहीं लड़े थे? धर्म के लिए ही तो लड़े थे योगीराज कृष्ण। जब उनके जीवन को पढ़ करके देखते हैं कैसे नीतियां चला करके योगीराज कृष्ण ने पांडवों को विजय दिला दी थी। यदि योगीराज कृष्ण ना होते तो पांडव जीत नहीं पाते महाभारत का युद्ध। और पहुंच जाइए कैसी नीतियां थी योगीराज कृष्ण की। आज हम गीत तो गा रहे हैं, रामा रामा हरे हरे और हलवा चाटो पड़े पड़े, इनके अलावा कुछ नहीं हो रहा। इनके नाम पर केवल यही हो रहा है। आर्य समाज कह कह करके मर गया कि तुम राम को मानो, योगीराज कृष्ण की मानो, लेकिन लोगों ने मंदिरों में जाकर के घंटियां तो बजाई, राम को तो माना लेकिन राम की एक नहीं मानी। योगीराज कृष्ण को तो माना लेकिन योगीराज कृष्ण की एक नहीं मानी। यदि मानते तो ये दुर्गति नहीं होती इस हिंदू जाति की जो आज वर्तमान समय में हो गई है, ये दुर्गति ना होती। तो आओ पहुंच जाइए महाभारत के युद्ध में कि कैसी नीतियां चलाई थी योगीराज कृष्ण ने। कि कर्ण जैसा धनुर्धारी खड़ा है जिसकी चर्चा कर रहे थे ना कि सबसे बड़ा दानवीर, सबसे बड़ा दानवीर,
जिसने अपने जीवन में इतना दान दिया, जिसको आज दानवीर कर्ण की उपाधि दी जाती है। कोई बहुत अधिक दान दे दे तो दो ही व्यक्तियों का नाम आता है, या तो भामाशाह की उपाधि देते हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के सामने अपनी सारी संपत्ति न्योछावर कर दी थी, और या फिर कर्ण का नाम आता है कि कर्ण जैसा दानी है वो। तो कर्ण खड़ा हुआ है सामने युद्ध भूमि में, और कर्ण के रथ का पहिया धस जाता है रेत के अंदर। जब ये स्थिति होती है तो कर्ण शल्य से कहते हैं, जो उनका सारथी था, कि शल्य रथ का पहिया निकालो। शल्य कहता है नहीं निकालूंगा, खुद निकाल। नहीं निकालूंगा, दासी पुत्र है, तेरा नौकर नहीं हूं, तू निकाल जाकर के। पहिया निकालने के लिए कर्ण नीचे उतर जाता है, और जब ये देखता है तो योगीराज कृष्ण इशारा करते हैं अर्जुन की तरफ कि अर्जुन अपना बाण उठा और चला। जब ये स्थिति देखी थी तो कर्ण ने कहा था, कृष्ण ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। तब योगीराज कृष्ण ने एक बात कही थी, कर्ण तुम्हारे मुख से ये धर्म की बात शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती, इसका वर्णन बाद में करूंगी। तब कर्ण क्या कहता है, जब योगीराज कृष्ण ने इशारा कर दिया था अर्जुन की तरफ, और क्या बेमोल जी ने लिखी थी बहुत सुंदर पंक्तियां, रथ के पहिए धसे रेत में, वीर कर्ण घबराया। कर्ण रोक रहा है अर्जुन को, ठहरो ठहरो अर्जुन ठहरो, जोरों से चिल्लाया। रथ के पहिए धसे रेत में, वीर कर्ण घबराया। ठहरो ठहरो अर्जुन ठहरो, जोरों से
बेमोल कन्हैया सुन करके मुस्काया। ठहरो ठहरो अर्जुन ठहरो जोरों से चिल्लाया। रथ के पहिए धसे रेत में धीर करने घबराया। ठहरो ठहरो अर्जुन ठहरो जोरों से चिल्लाया। रथ के पहिए धसे रेत में, रथ के पहिए धसे रेत में, रथ के पहिए धसे रेत में। ये बात करण कहता है